हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। आज हम द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कैंसर, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टैकल द इंडिविजुअल cancers separately, लेकिन the problem that we face with cancer is that a lot of times cancer is detected very late. बहुत लेट हमें कैंसर के बारे में पता चलता है, and by then it's already too late to fix it. So what are the methods of screening cancer, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। And I'll that is the show that I will be doing today. So before I start the day today, I would request Pooja Mehta ji to come forward and conduct the morning prayer. थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष व चतुर्थी तिथि है। हमारे गुरु श्रद्धेय डॉक्टर के अग्रवाल जी को सादर नमन करते हुए आइए हम आज भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मुदा कराते मोदिकं सदा विमुक्ति साधिकम् कलाधरावतं सकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते दैत्यकम् नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकम् न तेतिरातिभीकरं न गोदितातिभास्वरम् न मत्सुरारिनिर्झरं न ताधिकापुदुद्धरम् महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकम् नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। भगवान गणेश विघ्नहर्ता की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी के जीवन से विघ्नों का नाश हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी for that lovely prayer this morning. So I'm going to be starting the topic. As I said, cancer में बहुत बार जब तक हम पता करते हैं तब तक it's too late. So only the top few cancers that are pervading in the community में उनके बारे में बात कर रही हूँ. Of course, this is an endless topic. बहुत बड़ा topic है and we can even take a month to finish it. But today we are just going to be doing a few of the cancers. So what is the cancer screening test? ये जो टेस्ट हैं, दिस इज इसका जो एम है, इट इज टू फाइंड द कैंसर अर्ली। मतलब कि जब ये कैंसर शुरू ही होता है तब ये आपके दैट इज व्हेन यू आर सपोज टू डू इट। अगर आपको फुल ब्लोन symptoms आ रहे हैं और if you have, it is evident that you have some sort of cancer, at that time these tests are not the ones that we do. ये एकदम preliminary stage में जो tests हैं उनको screening test कहते हैं and हम आज उसके बारे में ही discuss करने जा रहे हैं. So they aim to find cancer early and then they reduce the chance that someone who is screened regularly. So अगर आप regular screening करा रहे हैं अपनी, तो then there is a chance, there is a less chance of you dying from cancer.
क्योंकि आपके एक बहुत जल्दी स्टेज में ये कैंसर पकड़ी जाएगी एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस ट्रीटमेंट वाइज। इसके अलावा द टेस्ट इन itself it has more potential benefits than harm, जिससे नुकसान कम होता है एंड जो उसकी जो पोटेंशियल बेनिफिट है वो ज्यादा है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। नाउ कोलोरेक्टल कैंसर पे आते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उम्र के साथ में इसका इसका जो रिस्क है ये बढ़ते जाता है इन बोथ द जेंडर्स। अगर आपके कोई इनहेरिटेड कंडीशंस हैं लाइक लिंच सिंड्रोम या फेमिलियल एडेनोमाटस पॉलिपोसिस, ये कुछ हमारे इंटेस्टाइन्स की कुछ बीमारियां होती हैं एंड अगर आपको ये है देन यू हैव अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर। अगर आपके कोलोरेक्टल कैंसर अगर आपके परिवार में किसी को है डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस में, देन यू आर अगेन एट रिस्क। एक्सेसिव अल्कोहल यूज, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं सो इट कैन कॉज कोलोरेक्टल कैंसर, सो बी केयरफुल। ओबेसिटी, वजन अगर आपका ज्यादा है यू आर एट रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। अगर आप बहुत ज्यादा इनएक्टिव हैं, सिगरेट स्मोकर हैं, या फिर आपकी डाइट जो है ये हेल्दी डाइट आप नहीं कंज्यूम करते, बहुत ज्यादा पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं, देन यू आर एट रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। So these are the people who need to be very careful and be regular with their screening tests. So what are the screening tests that you can get done? Colonoscopy and sigmoidoscopy are two of these tests. इसमें क्या होता है, एक कैमरा है, कैमरा को आपके जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं उस रास्ते से हम कैमरा को अंदर डालते हैं एंड वी व्यू द इंटेस्टाइन की क्या हाल है। जो दीवारें हैं वो टूटी फूटी हैं, दीवारों में कहीं कोई छेद है, दीवारों में कहीं कोई बदमाश प्राणी आके अपना डेरा नहीं डाला है। दिस इज व्हाट वी गो इनसाइड एंड वी सी। So sometimes you can find some polyps, or we can find some ulcers, or we can find some sort of कुछ abnormality हमें उसमें दिख सकती है। So they help to prevent the disease in the first place, colonoscopy and sigmoidoscopy. And जो cancers, how does it happen कि आपके कहीं ना कहीं एक बॉडी में एक स्टेप, आपकी जो ग्रोथ है उसमें एक स्टेप गलत हो जाता है इन द, आपको पता है कि द सेल्स आर ऑलवेज इन द, हमेशा सेल्स अपनी लाइफ जीते हैं, देन दे डाई एंड देन दे मोर सेल्स आर फॉर्म। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फैक्ट्री है ऑफ सेल्स हमारी बॉडी, समटाइम्स इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो गलत पैदा हो सकता है। Sometimes you can even find some abnormal colon growths and ये जो पॉलिप्स हैं, ये पॉलिप्स ही आगे जाके ये कैंसर बनते हैं। तो हम ये अगर हम सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी टाइम से करवाते हैं, then we can find those polyps and we can get rid of the polyps even before they become cancer. So this is what you need to be careful about, and you can get the colonoscopy and sigmoidoscopy. Those people who are at average risk, जिन लोगों को एक एवरेज रिस्क है, दे इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये 50 और 75 की उम्र में इन्हें कराना चाहिए। What is a virtual colonoscopy? ये एक this is an imaging test and ये इसकी colonoscopy और sigmoidoscopy के जैसी इसकी sensitivity और specificity नहीं है। लेकिन अगर आपको सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी कोई भी हालत में नहीं करानी, then this might be one of the options that you are left with. So lung cancer risk factors के बारे में अगर हम बात करें तो smoking is one of the biggest risk factor for lung cancer. Second hand smoke is also going to cause so अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके आसपास जो दिन भर रहते हैं उन्हें भी आपके सिगरेट स्मोकिंग से नुकसान पहुंच सकता है। There is if you have a family history of lung cancer, then this might also be one of the problematic issues, and this might make you have like you might be at risk of developing lung cancer in the future.
एंड जो बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट लेते हैं स्मोकर्स, उनको भी एक इंक्रीज रिस्क होता है. So for them we can get the helical computed tomography done, and this is the test, and ये advised है 55 से लेकर 74 की एज ग्रुप में आपको हम एडवाइस करते हैं फॉर दोज पीपल हु हैव रिस्क फैक्टर्स कि वो लो डोज हेलिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी करवा लें. सो मैमोग्राफी, दिस इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर. इसके बारे में अलग से हमने बहुत बातें करी हैं. टुडे वी आर टॉकिंग इन वेरी ब्रीफ. Mammography is also something that you can get done, and it has shown to reduce deaths. So mammography को regularly आपको ये करवाना चाहिए for all those women who are above the age of 40. So clinical breast exams and regular breast self exams. So this is very important as well. So I've received a few requests to show the method of regular breast self exams. So I will try to do that at some point in the near future. So ये जो है डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं, so every year you should get this done. And नहाते वक्त all the women should do their self exam as well. Breast MRI. So this is also an important diagnostic tool when it comes to breast cancer. So जिन लोगों का BRCA1 and BRCA2 gene में एक harmful mutation है, उनके लिए breast MRI is important. Otherwise, you can just go for the mammography and the self exams. Excuse me. So ये BRCA1 and BRCA2, these are important genes, and अगर इनमें कोई म्यूटेशन होती है तो आपको दूसरे कैंसर की होने की संभावना भी आपको हो सकती है. So only the breast MRI is not the only diagnostic test that you will get done if you have a mutation in these two genes. Pap test and human papilloma virus testing. So so ये वाले जो टेस्ट हैं, this one. So पैप टेस्ट की जो पैप टेस्ट आप शुरू कर सकते हैं करवाना at the age of 21, and it will go on till the age of 65. And these also they prevent the disease, because पैप टेस्ट जो है it prevents the disease because बहुत अर्ली स्टेज में इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. So ये जो टेस्टिंग है पैप टेस्ट एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इट कैन हेल्प टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर. सो सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट के नाम है पैप टेस्ट एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. So then there is this blood test which will be helpful. लिवर कैंसर के लिए ये मदद करता है. AFP टेस्ट है, दिस इज अ ब्लड टेस्ट ओनली. So this is also something that can be done for the sake of liver cancer. So liver cancer के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, किन लोगों को वो ब्लड टेस्ट कराना है. the male group is more susceptible. किसी को अगर chronic viral hepatitis है, so that could be B or C, they also are at higher risk. Cirrhosis अगर आपको है, liver में fibrosis है, liver आपका stiff हो गया है, then you are at risk of liver cancer. Non-alcoholic fatty liver disease अगर आपको है, बोलते हैं, so if you have this, then this also means that you have a higher risk of liver cancer. अगर आपको primary biliary cirrhosis है या फिर कोई inherited metabolic diseases हैं, then again you are at risk. Heavy alcohol use, tobacco use is also associated with liver cancer. अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है या फिर आपको type 2 diabetes है, then again you need to be a little worried about your liver cancer. तो आपको वो टेस्ट जो है वो रेगुलरली कराना चाहिए. Aflatoxins, अगर आप exposed हैं, there are some chemicals that are there in the environment. So if you're exposed to them, then you need to be careful about the liver cancer risk. So moving on, then we have another test, which is the CA-125 test. ये usually एक vaginal ultrasound के साथ में किया जाता है. This is to detect ovarian cancer early. ये एक blood test है.
इसको हम ओवेरियन कैंसर के लिए ही ढूंढते हैं, एंड ये बाद में रेकरेंस के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अ ब्लड टेस्ट, एंड यूजुअली अल्ट्रासाउंड के साथ में इसको हम कंबाइन करते हैं. सो अगेन एज ग्रुप, आप अगर आप एक 65 साल के ऊपर में एज के ऊपर के हैं, देन यू आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर. वजन ज्यादा है, आपने बच्चे 35 की उम्र के बाद में, तो अगर आपने बच्चे 20 से लेकर 35 की उम्र में करे हैं, देन यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवेरियन कैंसर. लेकिन अगर आपने बच्चे 35 की उम्र के बाद में किया है, देन यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू गेट स्क्रीन रेगुलरली. अगर आपको कभी भी एक फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हुई है, देन अगेन आपका जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा कम रहता है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. सो अगर आपको कभी भी एक बच्चा नहीं हुआ है एंड यू आर अबव द एज ऑफ 60, यू आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर. लेकिन हार्मोन थेरेपी आफ्टर मेनोपॉज, अगर मेनोपॉज के अंदर आपने हार्मोनल थेरेपी लिया है, देन यू आर एट रिस्क. फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोर्स अगर है तो देन यू नीड टू बी वरीड. देन देयर आर सम of family cancer syndromes that you might have, and that can also cause ovarian cancer, या उसकी जो रिस्क फैक्टर्स है वो बढ़ा देती है. अगर आप फर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, देन ऑल्सो यू माइट then also you might be at risk of developing ovarian cancer. Smoking again has a factor here. So these are the few risk factors जिन लोगों को अपना CA-125 टेस्ट रेगुलरली करवाना चाहिए. So then there are a few other unclear effects on ovarian cancer risk. So अगर आपके testosterone levels are a little high, then you need to be worried about the ovarian cancer. तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं. This is not proven, but these are unclear effects. Talcum powder were to travel through the vagina. So a lot of people try to put some powder just to keep the area dry. A lot of ladies try to do that, but this has been associated with ovarian cancer. Proven नहीं है, but yes, there may be some cause here. So that's about the talcum powder. And diet, अगर आपकी जो डाइट है, जो वेजिटेबल्स और फैट में रिच नहीं है, देन you might be at risk as well. So but then again, ये खाने का जो एसोसिएशन है, this is not clear, and इसके बारे में clear cut data हमारे पास नहीं है. Coming to the PSA test, which is the prostate प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं. दिस इज अ ब्लड टेस्ट अगेन, एंड ये यूजुअली डिजिटल रेक्टल एग्जाम, मतलब आपके अगेन जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं वहाँ पे हम चेक करते हैं if your prostate is enlarged or not. And along with the blood test, this can be very very helpful in detecting cancer, prostate cancer very early, and फिर उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी शुरू कर सकते हैं, which will be helpful. तो प्रोस्टेट कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स है? जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे द रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज. फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, then also you need to be worried. So in the western population this is more common. So that's one thing that you need to be careful about. And gene changes की अगर हम बात करें, तो BRCA1 एंड BRCA2 जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम इनको मानते हैं कि दे आर वेरी वेरी indicative. So BRCA1 and BRCA2 also indicate towards prostate cancer. तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि men also might have these genetic deficiencies, जो risk factors जिनकी वजह से हमें हो सकते हैं. So Lynch syndrome again, दिस इज अ कोलोन, या हमारी कोलोन की एक बीमारी होती है. अगर आपको है तो प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका थोड़ी ज्यादा है.
So these are the risk factors. Again, some unclear data related to diet. So ये बताया गया है कि those patients who consume a lot of calcium, they might be at increased risk, but it is unclear the data here. वजन के साथ में ये बढ़ता है. स्मोकिंग करने से आपकी प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क भी बढ़ती है. केमिकल एक्सपोजर्स अगर कुछ आपके हो रहे हैं, so remember that हमारी body is constantly making those cells, एंड कहीं से ये टॉक्सिन्स आते हैं, तो ये जो उनका जो रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है एंड गलत सेल प्रोड्यूस हो जाता है. एंड देन गलत सेल प्रोड्यूस होने के बाद में द बॉडी इज नॉट एबल टू डिटेक्ट कि ये गलत पैदा हो गया है एंड इसको मारने नहीं मारती. ये 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट देयर इज अ डिफेक्ट एंड देन देयर इज अ डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन, देन देयर इज अ डिफेक्ट इन चेकिंग क्वालिटी चेक. तो ये दोनों जहाँ पे गलत होते हैं तब जाके कैंसर होता है. So if you have some inflammation in the prostate also, there is a risk, and some sexually transmitted infections, STDs, can also increase the risk of prostate cancer. Now, skin exams, कभी भी आपके स्किन में कोई चेंजेस आते हैं, कोई नया मोल है या फिर कोई existing मोल में कोई चेंज है, तो you need to talk to your doctor immediately, and they will be doing a biopsy and telling you. So this is just a self-awareness thing that you need to do. You need to just be aware कि कहीं पे भी कोई चेंजेस आ रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत बात करें. तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जितने गोरे आप होंगे उतने स्किन कैंसर होने की आशंका ज्यादा है. दिस इज द रीजन दैट द ईस्टर्न वर्ल्ड हैज सम सॉर्ट ऑफ स्किन कलर, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज हैं ये एकदम डायरेक्टली वी गेट देम. वी आर ऑल ट्रॉपिकल कंट्रीज एंड सो देन दैट इज हार्मफुल. सो दिस इज व्हाई वी हैव बीन गिवन दिस मेलानिन लेयर व्हिच इज प्रोटेक्टिव. तो जितने आप गोरे होंगे उतना मेलानिन कम होगा, और जितना मेलानिन कम होगा उतना प्रोटेक्शन आपको कम मिलेगा. सो लाइटर नेचुरल स्किन कलर इज मोर ससेप्टेबल फॉर स्किन कैंसर. जो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी बर्न हो जाती है या फ्रेकल्स होते हैं, उनको भी स्किन कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है, which means that their body is constantly going into changes, and उनका जो टर्नओवर टाइम है सेल्स का वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि बार बार उनको नुकसान पहुंच रहा है, फिर वहां पे रिपेयर हो रहा है, बार बार सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है. सो इफ यू हैव ब्लू और ग्रीन आईज देन यू माइट बी एट रिस्क ऑफ स्किन कैंसर. अगर आपको ब्लॉन्ड हेयर है, अगर बाल के रंग बहुत सुनहरे से हैं, देन यू आर एट इंक्रीज रिस्क. सो दिस ऑफ कोर्स अप्लाइज टू the western population only. So अगर moles जो हैं बहुत ही ज़्यादा irregular हैं, then they are those people who have those moles are at higher risk. Family history of skin cancer अगर आपको है, या फिर एक personal history है, अगर आपको पहले स्किन कैंसर हुआ है तो आगे जाके स्किन कैंसर दोबारा होने की चांसेस ज्यादा है. एंड ओल्डर एज, अगर उम्र जैसे बढ़ती है वैसी स्किन कैंसर की आपकी आशंका बढ़ती है. नाउ ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज आल्सो डन रेगुलरली, तो ये भी आप करवा सकते हैं. बट फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर दिस इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, जिन लोगों को ये बार बार कराना है, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जो आईयूडी यूज करते हैं, जिनकी डाइट एंड एक्सरसाइज सही नहीं है, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, जिन लोगों के घर में फैमिली हिस्ट्री है, किसी भी तरह का कैंसर अगर आपको हुआ है, यू नीड टू गेट, सो किसी भी मतलब ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर अगर हुआ है तो यू नीड टू बी, यू आर एट रिस्क. इफ यू हैव हैड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अगर आपके एंडोमेट्रियम जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग में आपको कभी भी डॉक्टर ने बताया है कि जो वो बहुत ज्यादा थिक है, then you need to be worried about endometrial cancer in the future. And treatment with radiation therapy to the pelvis to treat another cancer. So अगर आप किसी और कैंसर की वजह से रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, then you need to be careful कि आपको endometrial cancer भी ना हो जाए because of that radiation therapy. So these were the risk factors and these were the screening tests. It was a short
सेशन जिसमें हमने सिर्फ टेस्ट के नाम आपको बताए हैं. We'll try to discuss this in detail in the coming sessions. So that's all that we have for you today. Thank you for joining in. We'll be back tomorrow. Until फ्लोर चमकाने के लिए डिटर्जेंट डालती हूँ और जर्म्स मारने के लिए फिनाइल, फिर भी मेरा फ्लोर ऐसा दिखता है? हाँ। आम डिटर्जेंट फिनाइल हटाओ, नया लाइजॉल लाओ। इसका एक्टिव ब्लूम फॉर्मूला दे डिटर्जेंट से 10 गुना